मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश जीजीआईसी करहल मैनपुरी से हिंदी की प्रवक्ता। आज मैं कक्षा 12 के बच्चों को भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम माधुरी ये कविता पढ़ाऊंगी। प्रेम माधुरी में 4 सवैया हैं। मैं अपनी पहली कविता प्रेम माधुरी की बच्चों ध्यान से सुनो। स्क्रीन पर ये आपको कविता दिखाई दे रही है, आप देखिए उसको और समझिए। मैं बोल रही हूँ। मारक प्रेम को समझे हरिचंद, यथारथ होत यथा है, और लाभ कछु न पुकारन में, बदनामी ही होन की सारी कथा है। जानत है जिए मेरे भले विधु, और उपाय सबे बिरथा है। ओ बाबुरे हैं ब्रज के सिकरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। पहली लाइन देखिए। मारक प्रेम को समझे हरिचंद, यथारथ होत यथा है। कि प्रेम का मार्ग देखिए, इसमें राधा जो हैं, राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। राधा अपनी सखियों से इस बात को कह रही हैं कि प्रेम का मार्ग कोई नहीं समझ सकता है। अगर आप इसको ये समझते हैं कि प्रेम का मार्ग छल और प्रपंच भरा है, तो ऐसा नहीं है। यथारथ होत यथा है का मतलब जैसा इसमें होता है, हृदय में होता है, जैसा मन में भाव होता है, वैसी ही अभिव्यक्ति होती है। जैसा यथार्थ होता है वैसा ही होता है। और लाभ कछु न पुकारन में, इसमें ये सब कहने में कोई भी लाभ नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं कृष्ण से प्यार करती हूँ। अगर मैं इस तरीके से सबसे बखान करती हूँ कि मैं श्री कृष्ण से, कान्हा से प्रेम कर रही हूँ, तो इसमें सिर्फ बदनामी होगी और इस कथा में और कुछ भी शेष नहीं होगा। जानत है जिए मेरो भली विधि, और उपाय सबे व्यर्था। मेरा ये हृदय जो है इस बात को भली प्रकार से जानता है कि अगर मैं और कोई उपाय करती हूँ उनसे मिलने का या अपनी अभिव्यक्ति का, तो वो सब व्यर्थ है, या लोगों को बताने का, तो ये सब कुछ बेकार की बातें हैं। क्योंकि बाबरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ब्रज के लोग जो हैं वो पागल हो गए हैं। ये मेरे हाव भाव भंगिमाओं को देख करके भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, और बार बार पूछते हैं कि तुम्हें क्या दर्द क्या है, तुम्हें कष्ट क्या है, तुम्हें पीड़ा क्या है। तुम्हारा चेहरा जो है वो बहुत बुझा बुझा सा लग रहा है, या तुम खोई खोई सी लग रही हो। जिस तरीके से जो प्रेम में भाव भंगिमाएँ होती हैं, उन भाव भंगिमाओं को देख करके ये ब्रज के लोगों को अपने आप समझ जाना चाहिए कि मेरे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति, कान्हा के प्रति ये प्रेम है, जिसके कारण उनसे ना मिल पाने के कारण, या वो प्रेम अभिव्यक्त ना कर पाने के कारण जो है, ये मेरा हृदय जो है, या मेरा चेहरा जो है, मुख जो है, इस तरीके से उदास और दुखी हो रहा है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके शब्दार्थ देखिए। मार्ग में जो है, मार्ग, यथार्थ मतलब यथार्थ, बिथा मतलब व्यर्थ ही, बेकार, सिगरे मीन्स, सिगरे का मतलब है सभी, बाबरे मीन्स पागल, बिथा मीन्स व्रत, व्यर्थ ही। एक व्यर्था मीन्स व्यर्थ, और दूसरा बिथा मीन्स व्यथा, दर्द, कष्ट, पीड़ा। देखिए दूसरी कविता मैं इनकी पढ़ रही हूँ कि रोके ही जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए, और जो कहे जातू न तो प्रभुता जो, कछु न कहे तो स्नेह न साइए। और जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु, जी है ना तो ये क्यों पति आइए। और तासु पयान समय तुमरे हम, का कहे आप हमें समझाइए। देखिए ये दृश्य है कि श्री कृष्ण जो हैं वो कहीं जा रहे हैं। राधा जो है अपने मन के स्नेह को, अपने मन के प्रेम को जो श्री कृष्ण के प्रति है, वो बताना चाह रही हैं कि श्री कृष्ण जी आप जा रहे हो, कान्हा मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। लेकिन वो सबके सामने नहीं कह सकती हैं। अब वो बड़ी ही असमंजस की स्थिति में हैं। तो वो उनके जो मन में जो दुविधा चल रही है,
इसका वर्णन इसमें किया गया है कि रोकहि जो तो अमंगल होए। हमारी भारतीय संस्कृति में ये परंपरा है कि कोई कहीं जा रहा होता है तो उसको पीछे से टोकते नहीं हैं, उसको रोकते नहीं हैं। तो वो ये कह रही है कि रोकहि जो तो अमंगल होए, कि अगर हम उन्हें रोकेंगे तो अमंगल हो जाएगा, क्योंकि ये बुरा माना जाता है, अमंगलकारी माना जाता है किसी को जाते हुए टोकना। तो रोकहि जो तो अमंगल होए और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। और इससे प्रेम की हानि होगी अगर उनसे कह दें आप जाओ, क्योंकि आप जाओ तुम जाओ हम उसी से कहते हैं जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। राधा तो श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करती हैं, तो प्रेम की हानि हो जाएगी अगर वो कहती हैं कि जाइए। और जो कहे जातु न तो प्रभुता, जो कछु ना कहें तो सनेही न साई। और जो उनसे ये कहते हैं कि आप मत जाओ, तो वो इतने बड़े हैं, ईश्वर हैं, स्वयं भगवान हैं, तो उनकी प्रभुता, उनका बड़प्पन जो है उसको हम हानि पहुंचाएंगे। और जो कछु ना कहें तो सनेही न साई। और अगर कुछ भी नहीं कहेंगे तो उससे स्नेह की हानि होगी। जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु जी है ना, तो ये क्यों पति आई। और अगर मैं ये कहती हूँ, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अगर मैं ये कहती हूँ कि तुमरे बिना मन नहीं लगता, तो ये कैसे कह सकती हूँ। और तासो पयान समय तुमरे, हम कहा कहें आपे हमें समझाइए। पयान मीन्स विदा के समय। तो आप बताओ कि तुम्हें पनारने के समय, यानी कि तुम्हारी विदाई के समय, मैनपुरी में ये भाषा बोली जाती है कि पनारना मतलब किसी को विदा करना, किसी को छोड़ना। तो इस पनारने जाने के समय, यानी कि इस विदाई की बेला में हम आपसे क्या कहें, ये आप ही हमें समझा दीजिए। देखिए इसमें शब्दार्थ देख लीजिए। नशे मीन्स हानि होना, नशे का मतलब हानि होना। और पयान का मतलब है विदाई। यही कठिन शब्द मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रभुता का मतलब बड़प्पन। अगला देखिए, आजुलो जो ना मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भांति कहावे। और मेरो ओराहनो है कछु नाही, सब है फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। और प्यार जो है जग की यही रीत, विदा के समय सब कंठ लगावे। अब जो दुविधा थी, पिछले वाले जो 4 लाइनें थी, पंक्तियाँ थी, उसी के क्रम में ये आगे है। देखिए कि वो ये कह रही हैं राधा कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आज मुझे अपने मन की जो मन के अंदर जो भी बसा हुआ है, जो उनका प्रेम बसा हुआ है, मन की भाषा को जो है उनके शब्द रूप में लाना है, मन के भावों को। तो वो ये कह रही हैं कि आजू लो जो ना मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भांति कहावे। अगर आज भी मैं तुमसे जाते समय भी नहीं मिल पाई, तो फिर पता नहीं कल क्या होगा, हम फिर मिल पाएंगे भी या नहीं मिल पाएंगे। क्या मैं अपने भावों को व्यक्त कर पाऊंगी, क्या तुम मेरे भावों को समझ पाओगे, कुछ नहीं पता। तो मेरो ओराहनो है कछु नाही, सबे फल आपने भागों को पावे। मेरा ओलाना कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं ये जानती हूँ, यद्यपि ये मैं जानती हूँ कि सभी व्यक्ति अपने भाग्य का ही पाते हैं, जितना उनके भाग्य में लिखा है उतना ही पाते हैं। अगर तुम चले भी गए और मैं अपने भावों को व्यक्त नहीं भी कर पाई, हो सकता है तब भी मैं यही मानूंगी कि ये मेरे भाग्य ही है। लेकिन फिर भी जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि राधा जी कह रही हैं कि जो भी हुआ सो हुआ, अब चाहे मेरे प्राण चले जाएं और चाहे लोगों के उलाहने मुझे सुनने को मिल जाएं, चाहे लोग मुझे लज्जित करें मेरी बात पर, चाहे लोग मुझे उलाहना दें कि ऐसा तुमने कैसे कह दिया, लेकिन प्यार जो है जग की यही रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। कि हे कान्हा, मैं तो रीति को निभा रही हूँ, क्योंकि ये रीति है समाज की कि विदा के समय सब ही अपने प्रिय व्यक्तियों को कंठ लगाते हैं। तो मैं भी तुम्हें सबके सामने, चाहे सब हों वहाँ पर, मैं ये रीति को निभाऊंगी और तुम्हें अपने प्रिय को कंठ लगा करके अपने प्रेम का प्रदर्शन करूंगी। अगली पंक्तियाँ देखिए, 4 पंक्तियाँ। हाँ, इसके देखिए कठिन शब्द देख लीजिए, अगर कोई कठिन है। ओराहनो मतलब उलाहना,
और बस इसमें और कोई कठिन शब्द दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग जानते हैं और मैं पढ़ाते समय अक्सर ही बच्चों को ये बताया करती हूँ कि मैनपुरी में ब्रज और कन्नौजी मिश्रित बोली जाती है। तो आप लोग बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारे ब्रज के शब्द हैं और जो हमारी दैनिक दिनचर्या की भाषा जो है उसमें आते हैं, इसलिए ज़्यादा कठिन यहाँ पे कोई शब्द दिखाई नहीं दे रहा मुझे। आगे देखिए, आगे 4 पंक्तियाँ और हैं, ये इस विषय से हट करके हैं थोड़ा सा, कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है हमहु पहचानती हैं, और पै बिना नंद लाल बेहाल सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम ऊधो यही कहियो न सो हम और कछु नहीं जानती हैं, और पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। ये देखिए उद्धव जी जो है, यहाँ पे प्रसंग थोड़ा सा चेंज, ये बदल गया है, परिवर्तित है। यहाँ पर ऊपर जो है वो राधा जो है श्री कृष्ण के प्रति कह रही हैं, और यहाँ पे गोपियाँ जो हैं, जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर के ब्रज आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई ब्रह्म की उपासना करो, निराकार ब्रह्म की उपासना करो, श्री कृष्ण को भूल जाओ, उस समय उनके इस बात के प्रत्युत्तर में जो गोपियाँ हैं या ब्रजवासी हैं, जो भी हैं, वो उत्तर दे रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है हमहु पहचानती। हम सब जानते हैं इस बात को कि ये ब्रह्म जो है संपूर्ण थल जल, संपूर्ण लोक में जो है वो व्याप्त है। पै बिना नंद लाल बेहाल सदा हरिचंद न ज्ञाने। लेकिन हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि बिना नंदलाला के, बिना श्री कृष्ण के इस ज्ञान को लेकिन वो स्वीकार करने में असमर्थ हैं, वो इस ज्ञान को नहीं मान पा रही हैं। तुम ऊधो यही कहियो उनसो हम और कछु नहीं जानते हैं। हे उद्धव, तुम ये बात उनसे अर्थात श्री कृष्ण से जा कर के ये कह देना कि हम और कुछ नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं है। बस हम एक बात जानते हैं, वो क्या बात है? देखिए ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं हरिश्चंद्र की, प्रेम माधुरी की, कि पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। कि हे प्रिय, तुम्हारे निहारे बिना अर्थात तुम्हारे दर्शन के बिना ये बेचारी अखियाँ नहीं मानती हैं। हम तो इस बात को मानने को तैयार हैं कि भाई ब्रह्म जो है उसकी पूजा करें, नंदलाल को भूल जाएं, लेकिन क्या करें, ये अखियाँ जो हैं ये उनके दर्शन के बिना मान ही नहीं रही हैं, बंद ही नहीं हो रही हैं। अपलक कान्हा का, श्री कृष्ण का मार्ग जो है वो जुह रही है, उनका इंतज़ार कर रही हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। देखिए जो अंत की लाइनें हैं, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, इसमें अंत्यानुप्रास है, बार बार रे रे रे, प्यारे तिहारे निहारे, ये जो है आया है। और इसमें प्रेम की पराकाष्ठा देखिए है कि वो अपनी असमर्थता व्यक्त कर रही हैं कि हम तो श्री कृष्ण को भूल भी जाएं, भूलना चाहते हैं और तुम्हारे उपदेश का अनुसरण करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी हमारे स्वामी, हमारे प्रिय श्री कृष्ण ने भेजा है। लेकिन हम क्या करें, हम उनके दर्शन के बिना हमारी अखियाँ नहीं मान रही हैं। इसमें जो भारतेंदु जी हैं वो साकार ईश्वर की उपासना पर जो है साफ दिखाई दे रहा है कि वो जोर दे रहे हैं कि ब्रह्म तो निराकार होता है, पूरे संपूर्ण जगत में व्याप्त है, लेकिन जो हम जो हैं वो जिस ब्रह्म की उपासना करते हैं वो हमारा साकार ब्रह्म है, अर्थात वो श्री कृष्ण है, और हमारी अखियाँ उस साकार ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण को ही देखने को बार बार कह रही हैं।